मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम का, ये जैसे एक वॉर मशीन होती है, उसके डिसिप्लिन में कि देखो वॉर मशीन में ऐसा होता है कि कोई सिपाही अगर छोड़ दे तो उसको फौरन मार देते हैं, वो आज भी है, सारे मुल्कों में ऐसा है। तो मतलब ये एक वॉर मशीन जो भी अब्बासियों की थी, उसकी थी, ये वो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रही है। उसमें थोड़ी बातें बहुत और ऐड हो गई हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका वो वॉर मशीन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। खुद मेरे नज़दीक भी इस्लाम एक पॉलिटिकल एग्रेसिव पॉलिटिकल मिलिटेंट आइडियल। मुर्तज़ सचवाला जी, आप अरबिक लैंग्वेज को लूली लंगड़ी लैंग्वेज कहते हैं। आपको कई बार बताया गया है कि अरबिक लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसके जो अल्फाज है ना वो कोई ज़बान में नहीं मिलते। आपको मालूम है, तासुब की वजह से बार बार दोहराते हो। ले आप वही नया मुर्तद जुड़ गए हैं, उनका नाम है ज़िया हशाम, जो मक्के में रहते हैं। इस तरह से वो बताते हैं। उनकी उम्र 97 या 87 है। ख़बर में पाँव लटका दिए हैं, फिर भी वो इस तरह से बात करते हैं कि इस्लाम एक लाइक वार मशीन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इज़ लाइक वार मशीन। और उसी की तरह से वो इस्लाम फैलाया है, वो वार मशीन है ना, उसके ज़रिए से इस्लाम फैलाए है पूरी दुनिया में। इस तरह कहते हैं बूढ़ा आदमी 97 ईयर्स मुर्तद फ्रॉम मक्का। देखिए, वसीम रिजवी ने 26 आयतों को लेकर चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो 26 आयतें भी डिफेंसिव आयतें हैं, जो लड़ाई में डिफेंस होता है ना, इस तरह से मुतल्लिक़ होते हैं। वह वसीम रिजवी बहुत ताकत लगाई सुप्रीम कोर्ट में, उधर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया, क्योंकि 6326 आयतों में 26 आयतों का होना, वो भी वार में डिफेंस को, उधर सुप्रीम कोर्ट में पास ही नहीं हुआ, डिसमिस कर दिया। वरना और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया 50,000। तो आपको तासुब है ना, आप चाहते थे कि तो वार मशीन बोलता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम इज लाइक वार मशीन। बूढ़ा, इसको इस तरह से बोलना उचित नहीं है। आप जाने वाले हो ना, आप जाके देख लेंगे क्या होगा उधर। थैंक यू। आमना के लाल, जब मक्का वालों ने ज्यादा जुल्म सितम किए, हिजरत करके मदीना चले गए। बेशक सच। मक्का वालों ने अत्याचार किए तभी ना मदीना गए। मक्का वालों ने पत्थर मारे, गालियां बकी, जहर खिलाया। अल्लाह, नबी के ऊपर कोई ऐसा जुल्म था नहीं जो उन्होंने किया नहीं था। हकीकत। मेरे नबी को मजबूर किया कि मेरे नबी मक्का छोड़ के मदीना चले गए। और फिर जब नबी मदीना गए तो इस्लाम का पौधा बहुत फला फूला। बेशक। एक दिन ऐसा हुआ कि इस्लाम का पौधा इतना तनावर दरख्त हो गया कि नबी के झंडे के नीचे 10,000 का लश्कर जमा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच। मेरे नबी ने कहा, चलो आओ वापस मक्का चलते हैं। जहां मक्का मेरी पैदाइश की जगह, उसी मक्का को चलते हैं, आज काबा को फतह करते हैं। सुभान अल्लाह। पावर आज मेरे नबी के हाथ में। बेशक। तवज्जो करना, तवज्जो करना। आज धर्म संसद लगती है तो गले काटने की बातें होती हैं। आज धर्म संसद लगती है तो लोगों का खून बहाने की बातें होती हैं। आज धर्म संसद लगती है तो बेटियों की इज्जत लूटने की बात होती है। हाँ, मैं तुझे बताऊं, तेरे नबी ने 1400 साल पहले 10,000 का लश्कर, लोगों बहुत बड़ी बात है। उस वक्त कोई परमाणु शक्ति नहीं थी, उस वक्त कोई मिसाइल नहीं था, उस वक्त कोई तोप की तीर लड़ाई नहीं थी, उस वक्त लड़ाई तलवार की थी, तीर की थी। लोगों 10,000 का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर होता है। मेरे नबी मक्का वापस आ रहे हैं, आज काबा को फतह करेंगे। वो लोगों जरा गौर करना, काबा को फतह करने के लिए आमीना का लाल आ रहा है। लोगों किनके पास आ रहे हैं मेरे नबी? 10,000 का लश्कर लेके किसका सामना करने आ रहे हैं? जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे। 10,000 का लश्कर नबी लेके किसके पास आ रहे हैं? जिन्होंने नबी को गालियां दी थी, जिन्होंने नबी का घर छुड़ाने पर नबी को मजबूर किया था, जिन्होंने नबी का मर्डर करने के लिए नबी के घर का मुहासरा कर लिया था। आज नबी वहां आ रहे हैं। अरे जहां पर मेरे जद्दे करीम इस्माइल ज़बीउल्लाह की एड़ियों से जमजम शरीफ निकला है, ये नबियों की यादगार शहर है। और मेरे चाहने वालों, जब मक्का में दाखिला हो तो किसी निहत्ते पे हाथ ना उठाना। सुभान अल्लाह। बेशक। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपनी धर्म संसद में कहते हैं 20 लाख को काटा जाएगा, हथियार उठाओ। मेरे नबी क्या कह रहे हैं?
किसी निहत्थे पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और किन के लिए कह रहे? उनके लिए जिन्होंने पत्थर मार मार के जूतियां खून से भर दी थी। किन के लिए कह रहे? उनके लिए कह रहे हो जिन्होंने मुस्तफा को गालियां देकर घर छोड़ने पर मजबूर किया था। उनके लिए कह रहे हो मक्का में जाओगे, किसी निहत्थे पे हाथ ना उठाओगे। मेरी दूसरी शर्त सुनो, किसी बूढ़े पे कोई हाथ नहीं उठाए। सुभान अल्लाह सुभान। मेरी तीसरी शर्त सुनो, किसी औरत पे कोई हाथ नहीं उठाए। बेशक सुभान। मेरी चौथी शर्त सुनो, किसी बच्चे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। मेरी पांचवी शर्त सुनो, मेरी पांचवी शर्त सुनो, जो तुम्हारे मुकाबले में हथियार लेके आए तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, उस पे भी कोई हाथ नहीं उठाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा नबी धर्म संसद लगा के 1400 साल पहले बता रहा है। बेशक। जो तुम्हें हथियार लेके मारने आए, नबी क्या फरमा रहे? जो तुम्हें हथियार लेके मारने आए लेकिन तुम्हें देख के अपने आप को सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे, उसे कोई नहीं मारेगा। बेशक। बच्चे को नहीं मारोगे, औरत को नहीं मारोगे, बूढ़े को नहीं मारोगे, निहत्थे को नहीं मारोगे। फिर नबी ने फरमाया हरी भरी खेतियों को भी बर्बाद ना करोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जो नबी एक हरे पौधे को बर्बाद करने में तकलीफ होती हो, वो नबी आदमी को कोई मारे, वो नबी कैसे बर्दाश्त करे?